हेलो ट्वेल्थीज। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नई यूनिट दैट इज ऑप्टिक्स। आज अपन लोग एक फिजिक्स की नई यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में अभी आप लोगों को इसलिए सब चालू करा रहा हूँ क्योंकि यही सेम चीज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, तो 12th क्लास में इसको आप रिकनेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्टिक्स पे अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स का मैंने आप लोगों को जैसे कि ये लिखा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद लाइट। तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद लाइट, मतलब अपन लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, अपन लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे, लाइट अपना क्या नेचर शो करती है अलग अलग जगह पे अपन वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो जो कुछ भी अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था उसी को अपन डेप्थ में लेके जाके लाइट को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं ऑप्टिक्स के लिए कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद लाइट, है ना। बेसिकली आपके जो ऑप्टिक्स हैं दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड नेक्स्ट इज फिजिकल ऑप्टिक्स, है ना। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप क्या बोल सकते हो? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज कॉमनली नोन एज रे ऑप्टिक्स। जो आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसको अपन कॉमनली बोलते हैं क्या? रे ऑप्टिक्स। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखें बेसिकली इसमें दो चैप्टर्स है आपके एनसीईआरटी में ऑप्टिक्स के फॉर्म में, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है दैट इज ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स। तो अपन लोगों ने लिखा हुआ है कि इन दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली वी ट्रीट लाइट एज अ रे। अपन जो लाइट है उसको किस फॉर्म में ट्रीट करते हैं? अपन लाइट को रे के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। तो वी ट्रीट लाइट एज अ रे। ऐसा रे के फॉर्म में क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी शो करता है ये कि अपन क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और अपन इसको कॉमनली नेम क्या दे देते हैं? रे ऑप्टिक्स। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑप्टिक्स नोन एज physical optics. What is physical optics? Physical optics is further classified into two sections. First is wave optics and second is quantum optics. Okay? Wave optics के बारे में बात करूं तो wave optics में अपन जो लाइट को ट्रीट करते हैं वो लाइट को ट्रीट करते हैं as a wave. In wave optics we treat light as a wave. Why we treat light as a wave? Hope you understand. आपको wave समझ में आ गया होगा। wave में अपन लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है कि ये क्या होती है? आपकी वेव्स होती हैं, है ना। तो दिस विल बी योर वेव्स। तो अपन लाइट को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ वेव ट्रीट करते हैं। तो लाइट को वेव कैसे ट्रीट क्यों करते हैं? बिकॉज इट शोज फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब टर्म्स को क्या करता है? शो करता है। ये सारे टर्म्स अपन समझेंगे जब अपन आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर आप मेरे से समझे अभी एक शॉर्ट में, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में कंबाइन होती है तो एक न्यू वेव फॉर्म होती है। उस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस, है ना। डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट ऐसे ट्रैवल हो रही है, एक पर्टिकुलर किसी कॉर्नर से टच होके डिफ्रैक्ट हो गई, है ना। दैट इज डिफ्रैक्शन कि एक पर्टिकुलर कॉर्नर से लाइट टच होके उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, एक पर्टिकुलर एरिया से टच होकर लाइट अपना पाथ चेंज कर लिया, तो उस फिनोमेना को आप बोलते हो डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जब लाइट एज अ वेव ट्रेवल करती है तो बहुत सारी वेव्स एक साथ आती हैं, जिसके कारण से अपनी जो आंखें हैं, आंखों में बहुत आंखें छोटी हो जाती है, बहुत सारी लाइट एक साथ एंटर करती है ना। तो क्या होता है उसमें कि लाइट को अपन ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल वेव। बहुत सारी वेव्स को अपन कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल वेव में, और वो सिंगल वेव जब अपनी आंखों में जाएगी तो अपन उसको इजीली कोई सी भी चीज को देख पाएंगे, है ना। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन पोलराइजेशन। ये आपके पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे अभी मैं जो भी समझा रहा हूं ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देखते होंगे। जैसे पोलराइजेशन है तो जो महंगे सनग्लासेस आते हैं फॉर एग्जांपल रेबेन वगैरह के, तो उसमें क्या होता है जो ग्लास रहता है दैट इज पोलराइज्ड ग्लास। सारी की सारी वेव्स क्या होती है? एक सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाती है और सिंगल वेव आपकी आईज में एंटर करती है
है ना। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लाइट जो है ऐसे कंसेप्ट्स को भी, ऐसे टॉपिक्स को भी क्या करता है, शो करता है, इसलिए अपन ट्रीट करते हैं लाइट को एज अ वेव। ओके, चलो एक और अपने पास ऑप्टिक्स का पार्ट है, एक सीक्वेंस है जिसमें अपन लाइट को ट्रीट करते हैं कैसा, एज अ पार्टिकल। नाउ इन क्वांटम फिजिक्स वी ट्रीट लाइट एज अ पार्टिकल। अपन लाइट को कैसे ट्रीट करते हैं, अपन लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और उस पार्टिकल को अपन नाम क्या देते हैं, उस पार्टिकल को अपन नाम देते हैं फोटोन। अपन लाइट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, उसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, फोटोन। बेसिकली जो फोटोन है, अच्छा वो कुछ नहीं होता, दैट इज जस्ट अ एनर्जी पैकेट फुल ऑफ प्रोटॉन्स। फोटोन इज जस्ट अ एनर्जी पैकेट फुल ऑफ प्रोटॉन्स, अपन उसको नाम क्या दे देते हैं, फोटोन। और ये फिनोमेना शो करता है लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है सभी लोगों ने सुना भी होगा, या हो सकता है नहीं भी सुना होगा। तो अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ये जो क्वांटम ऑप्टिक्स है, ये क्वांटम ऑप्टिक्स आपके एक एनसीईआरटी में दूसरे सेगमेंट में आता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्वांटम ऑप्टिक्स आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में नहीं आता, वो एक नए सेगमेंट में आता है। वो नया सेगमेंट का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर आप लोगों को मिलेगा जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। उसमें हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड क्वांटम ऑप्टिक्स भी अपना उसी में है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, या फिर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा कि एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट आती है तो वो मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं, क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है, जिसके कारण से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। तो अगर ये मेटल सरफेस पे लाइट गई और ये लाइट जाने से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गई, तभी वो एमिट हुए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट मेटल सरफेस पे टकरा रही है उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है उसके बारे में मैं बात करूं, दैट इज फोटोन। ठीक है, लाइट एज अ पार्टिकल, वो जो लाइट फोटोन जो है दैट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन मींस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो लाइट है जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट का। वो एक और नेचर अपन लोग पढ़ेंगे। तो लाइट का अपन लोगों को पढ़ना तो तीनों ही नेचर है, तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। क्वांटम ऑप्टिक्स जो है वो अपना मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो मैंने आपको मेटल सरफेस वाला फिनोमेना बताया, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मेटल सरफेस पर लाइट आई और जिसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आई और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एमिट हो गए, है ना। तो उसके पास होते हैं फोटॉन्स, और ये क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। चलो, तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी अपन चलो अपन एक बार इतना सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ ही चुका है, तो अपन लाइट को भी डिफाइन कर ही लेते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट आप लोगों ने सुना होगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जब लाइट ट्रेवल करती है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पास इलेक्ट्रिक करंट भी रहता है, इलेक्ट्रिक करंट भी रहता है और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रहती है, इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। चलो, are mutually perpendicular and also perpendicular to direction of polarization of light। अभी अपन इसको समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन समझने से पहले ये फ्लो चार्ट अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे क्या, रे ऑप्टिक्स। वी विल फर्दर स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रे ऑप्टिक्स। अपन को पढ़ना तीनों ही फिनोमेना है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, लाइट एज अ पार्टिकल, तीनों फिनोमेना पढ़ेंगे अपन। बट सबसे पहले अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, तो ये फ्लो चार्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोगों के सामने एक ग्राफ होगा और उस ग्राफ की मदद से मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा लाइट की। लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है ना।
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, लाइक दिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ये लोग एक दूसरे से क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अकेले एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं, ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से भी परपेंडिकुलर रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको मान लूं तो ये जो है ये एक से इससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इतना ही नहीं, लाइट अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो लाइट इस डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रोपोगेट भी करते जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लाइट जो है इसके अलोंग अगर प्रोपोगेट कर रही है तो लाइट यहां से प्रोपोगेट भी कर जाएगी। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ समझें तो ये जैसे कि दो वेव्स हैं, क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो मैंने ब्लैक मार्कर से आप लोगों के लिए शो किया है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड मार्कर से मैंने आपको वेव शो करी है दैट वेव इज योर मैग्नेटिक फील्ड। योर मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B वेक्टर एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E वेक्टर, है ना। तो मैं आप लोगों को दो वेव्स शो कर रहा हूं जो एक दूसरे से क्या है, ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है, ये जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइन है उससे क्या है, ये दोनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एंड इवन तो ये उसके भी परपेंडिकुलर है जहां पे लाइट क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब इस डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है तो ये जो है डायरेक्शंस है और एक दूसरे से भी क्या है, 90 डिग्री पे है। इट्स जस्ट लाइक x, y एंड z एक्सिस। आपका जो x एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जो y एक्सिस है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और जो z एक्सिस है वो z एक्सिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B वेक्टर, एंड ग्राफ भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों वेव्स जो है एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। मैं आपको एक बार लास्ट बार एकदम समझा देता हूं चीज कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। और इसके बाद जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है उसके भी ये दोनों वेव्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लाइट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन व्हिच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहती है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो था आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब अपन लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स के बारे में भी अपन अब इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन फर्दर मूव करेंगे। चलो स्टार्टिंग रे ऑप्टिक्स, है ना। तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल से अगर मैं स्टार्ट करूं आपका रे ऑप्टिक्स, तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है आप लोगों का, जो अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल इज, ये आपका कोई एक प्लेन सरफेस है, दिस विल बी योर नॉर्मल रे, दिस विल बी योर इंसिडेंट रे, जो सभी लोगों को पता है, मेरे ख्याल से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रे, एंड ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर एंगल जो बन रहा है नॉर्मल के साथ, तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, है ना, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बनेगा किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। ये वाला जो एंगल है जो सरफेस के साथ ये रे बनाएगी, जो एंगल सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, सपोज वो थीटा 2 है,
और इंसिडेंट रे जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है वो θ1 है। तो जो रे आपका जो रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे इंसिडेंट रे हो, वो जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन नाम दे देते हैं ग्लेंसिंग एंगल। उसको अपन नाम देते हैं क्या, ग्लेंसिंग एंगल। ठीक, तो अभी जो ग्लेंसिंग एंगल है वो क्या है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का एंगल बनता है किसके साथ, सरफेस के साथ। ये सब तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके होंगे। और इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो भी आप लोगों को पता ही होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, जहां पे तीनों रेज मीट कर रही है। तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड लॉ जो है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर प्लेन सरफेस है तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। यहाँ ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक चीज और आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 डिग्री कब हो जाएगा, जब नॉर्मल पे ही रे टकराएगी, है ना। जैसे कि एक आपका ये सरफेस हो गया, ये आप ही का नॉर्मल रे है और इसी फॉर्म में इंसिडेंट रे गई तो वो अपना पाथ क्या करेगी, रीट्रेस कर लेगी। और अगर उसने अपना पाथ रीट्रेस कर लिया तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल 0 हो जाएगा, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने अपना जो पाथ है वो क्या किया है, रीट्रेस कर लिया है। ठीक है, चलो। और अपना जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है that after reflection your frequency and wavelength remains same। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है उसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहीं से भी रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो चेंज किसमें आएगा, किसमें आएगा चेंज, चेंज आएगा उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट का जो मैग्नीट्यूड है उस पर चेंज आ जाएगा। इंटेंसिटी मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कि इफेक्टिवनेस, एक तरीके से इंटेंसिटी को आप कह सकते हो कि लाइट की जो पहले ब्राइटनेस थी अब वो ब्राइटनेस नहीं रह जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वही रहेगी, जो चेंज आएगा वो आएगा उसके इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी intensity will be changed। ठीक है, जो अपना रिफ्लेक्शन है उसके बाद अपनी जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। चेंज क्यों आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आप लोगों को वेव तो समझ में आ ही गया होगा। ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किस में होती है, वेव्स में होती है। तो वेव्स तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई होगी कि सपोज ये आपकी वेव्स हैं, है ना। तो ये वेव्स में क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम रहेगी। ये जो वेव है इसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव ऐसे ऐसे हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ग्रेजुअली इसका एम्पलीट्यूड और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट तो उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। और वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है आपकी स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड पे। आपकी जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो हो क्या रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो रिफ्लेक्शन के बाद जो एम्पलीट्यूड गिर जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू जहां तक भी आपका ग्राफ जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा,
वो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो अगर तो आई अपन यहाँ पे कह पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जो चेंज आएगा वो किस में आ रहा है, इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, एम्पलीट्यूड की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आपका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्लेन मिरर के बारे में अपन ऑप्टिक्स को समझेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा रे ऑप्टिक्स का एक आइडिया दिया था, ये सिर्फ एक रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है और अपन ने ऑप्टिक्स का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।